हेलो दोस्तों, ओम नमः शिवाय। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माउंट आबू के पर्वत के बारे में, जो आपको बताएंगे। माउंट आबू पर्वत पर भगवान शिव के अंगूठे ने थाम रखा है। पहाड़ जाने अद्भुत व अनोखा रहस्य है। भगवान शिव परम कल्याणकारी और जगत गुरु है। वो जगत के सर्वोपरि और संपूर्ण सृष्टि के स्वामी है। भगवान शिव से संबंधित संपूर्ण भारत में बहुत सारे अद्भुत व चमत्कारी मंदिर हैं। उन्हीं में से एक राजस्थान का अचलेश्वर महादेव मंदिर है। यह मंदिर धौलपुर राजस्थान के माउंट आबू में है। यह विश्व का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान शिव तथा उनके शिवलिंग की ही नहीं अपितु उनके पैर के अंगूठे की पूजा की जाती है। यहाँ भगवान शिव अंगूठे के रूप में विराजते हैं और सावन के महीने में इस रूप के दर्शन का विशेष महत्व है। अचलेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध भारत के कई मंदिर हैं, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध मंदिर ये कहलाता है। यहाँ आए हुए भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। राजस्थान के एक मात्र हिल स्टेशन माउंट आबू को अर्धकाशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव के कई प्राचीन मंदिर है। स्कंद पुराण के अनुसार वाराणसी शिव की नगरी है, तो माउंट आबू भगवान शंकर की उपनगरी है। अचलेश्वर महादेव मंदिर माउंट आबू से लगभग 11 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में अचलगढ़ की पहाड़ियों पर अचलगढ़ के किले के पास है। अचलगढ़ का किला, जो कि अब खंडहर में तब्दील हो चुका है, इसका निर्माण परमार राजवंश द्वारा कराया गया था। बाद में 1452 में महाराणा कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। इसे अचलगढ़ नाम दिया गया। मंदिर में प्रवेश करते ही पंच धातु की बनी नंदी की एक विशाल प्रतिमा है, जिसका वजन 4 टन है। मंदिर के अंदर गर्भगृह में शिवलिंग पातालखंड के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। उसके ऊपर एक तरफ पैर के अंगूठे का निशान उभरा हुआ है, जिसे स्वयंभू शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। यह देवादिदेव महादेव का दाहिना अंगूठा माना जाता है। पारिवारिक मान्यता है कि इसी अंगूठे ने पूरे माउंट आबू के पहाड़ को थाम रखा है। जिस दिन अंगूठे का निशान गायब हो जाएगा, माउंट आबू का पहाड़ भी खत्म हो जाएगा। अचलेश्वर महादेव मंदिर परिसर के विशाल चौक में चंपा का विशाल पेड़ प्राचीनता को दर्शाता है। मंदिर के बाईं तरफ 2 कमक खंभों का धर्मकांटा बना हुआ है, जिसकी शिल्पकला अद्भुत है। कहते हैं कि इस क्षेत्र के शासन राज सिंहासन पर बैठने के समय अचलेश्वर महादेव से आशीर्वाद प्राप्त कर धर्मकांटे के नीचे प्रजा के साथ न्याय की शपथ लेते थे। मंदिर परिसर में द्वारकाधीश मंदिर भी बना हुआ है। गर्भगृह के बाहर वार नरसिंह, वामन, कश्यप, मत्स्य, कृष्ण, राम, परशुराम, बुद्ध व कलंगी अवतारों की काले पत्थर की मूर्तियाँ, भव्य मूर्तियाँ स्थापित हैं। पुरानी कथा के अनुसार जहाँ आबू पर्वत है, वहाँ नीचे विराट बड़ा खाई थी। इसके तट पर वरिष्ठ मुनि रहते थे। उसकी गाय कामधेनु एक बार हरी घास चरते हुए बड़ा खाई में गिर गई, तो उससे बचाने के लिए मुनि ने सरस्वती गंगा का आह्वान किया, तो ब्रह्मा खाई पानी से जमीन की सतह तक भर गई और गाय कामधेनु ऊपर बाहर जमीन पर आ गई। एक बार दोबारा ऐसा ही हुआ। बार बार हो रहे इस हादसे को टालने के लिए वरिष्ठ मुनि ने हिमालय में जाकर उससे ब्रह्मा खाई को भरने की अनुरोध किया। ब्रह्मा खाई की भरने का अनुरोध किया। हिमालय ने मुनि का अनुरोध स्वीकार कर अपने प्रिय पुत्र नंदीवर्धन को जाने का आदेश दिया। अबुर्दनाग नंदीवर्धन ने को उखाड़कर बड़ा खाई के पास वशिष्ठ आश्रम लाया गया। आश्रम में नंदीवर्धन ने वरदान मांगा कि उसके ऊपर सप्त ऋषियों का आश्रम होना चाहिए एवं पहाड़ सबसे सुंदर व विभिन्न वनस्पतियों वाला होना चाहिए। वशिष्ठ ने वांछित वरदान दिए। इसी प्रकार अबुर्दनाग ने वर मांगा कि इस पर्वत का नामकरण उसके नाम से हो। इसके बाद से नंदीवर्धन आबू पर्वत के नाम से विख्यात हुआ। पुरानी कथा यह है कि माउंट आबू 33 करोड़ देवी देवताओं का घर है। पुरानी कथा के अनुसार आबू नाम का अर्थ है हिमालय का बेटा या आरबुंडा, ज्ञान का पहाड़ी। इसका नाम अरबुंडा से है। शक्तिशाली सर्प जिसने नंदी भगवान शिव के पवित्र बैल को बचाया। माउंट आबू कई ऋषियों और मुनि संतों के लिए घर पर है, जिसमें प्रसिद्ध ऋषि वशिष्ठ भी शामिल है। जिन्हें माना जाता है कि आग लगने से 4
अग्निबल राजपूत परिवार बनाए गए। यज्ञ या अग्नि बलिदान करके रक्षा करने के लिए राक्षसों से पृथ्वी। ऐतिहासिक समय में माउंट आबू सिरोही के महाराजा से ईस्ट इंडिया कंपनी पर पट्टे पर था। माउंट आबू को राजपूतों के निवासी के लिए मुख्यालय के रूप में इस्तेमाल किया गया था और सैनिकों के लिए अस्पताल के रूप। माउंट आबू हिल स्टेशन के लिए सर्वित सड़कों। राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन हर बार जब यात्रा की जाती है तो पकड़ती है और गर्मियों के छोटे शहरों की तुलना में कोई शुरुआत बेहतर नहीं है, जो कि पहाड़ी शहर के बाद काफ़ी मांग की गई है। सूर्योदय किस तरह से हो सकता है और सूर्य केवल उन्नत मुखियों को कैसे छोड़ सकता है, इसका पूर्ण अर्थ केवल माउंट आबू में ही और इसी तरह के स्थल पर होता है। इन सभी कल्पनाओं और अधिक वास्तविकताओं का आकार दोनों के फैसले के साथ ले जाता है। अरावली हिल्स, जहां माउंट आबू स्थित है, अजीब सुंदरता के है जो समझने में मुश्किल है कि क्या राजस्थान में सिर्फ जैसलमेर के रेत के टीलों को देखा है। कुछ नदियां, झीलों, झरनों आदि के घर होने के लिए रेगिस्तान के नखलिस्तान के रूप में माना जाता है। यह पहाड़ी गवत्य राजस्थान की जलती हुई गर्मी से राहत है। लगभग 6600 रेगिस्तान है। इस प्रकार माउंट आबू यात्रा राजपूत योद्धाओं से जुड़े राज्य के अन्य हिस्सों के विपरीत एक अलग विपरीत प्रस्तुत करता है। प्राचीन ग्रंथ में यहाँ जगह अरबुंडा पर्वत के रूप में विख्यात है, जो गुजर से जुड़ा था जो यहाँ रहते थे, लेकिन बाद में राजस्थान और गुजरात दोनों के अन्य राजस्थानों पर चले गए। परिवर्तन और बाद में मुगलों और ब्रिटिश राज्य के बाद में इस जगह का इतिहास और महत्व कम हो गया। हालांकि अब यह स्थान प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत अधिक मांग है, जिसके साथ यह अपने घरेलू अंगूठों की पकड़ लेती है और विदेशी लोग के यह लोकप्रिय है। इसके लिए अत्यधिक आकर्षण ये दो पर्वत आबू पर्यटन का महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। माउंट आबू राजस्थान में एकमात्र हिल स्टेशन यह सिर्फ एक गर्मियों के पीछे हटने से ज़्यादा 11वीं-13वीं शताब्दी की पुरानी दिलवाड़ा जैन मंदिर के शानदार चौराहे यह एक लोकप्रिय तीर्थ स्थान केंद्र है। इस छोटे से पहाड़ी लोग नृत्य और सामान्यता का सामान्य वातावरण होता है, जिसके यह एक जगह बनता है जहां कोई व्यक्ति पूरी तरह से आराम कर सकता है। वहाँ में अधर आबू की अबुर्दा देवी अधर माता अबुर्दा देवी के प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले में आबू पर्वत में स्थित है। प्राचीन शिलालेखों और साहित्य ग्रंथों में आबू पर्वत को अर्धगिरी अथवा अर्बुदाचल कहा गया है। अर्बुदा देवी आबू की अधिष्ठात्री देवी है। आबू पर्वत शाक्त धर्मकर्ता का प्रमुख केंद्र और आबुदेश्वरी का निवास माना जाता है। वहाँ नरमी तालाब से अचलेश्वर की तरफ जाते हुए अर्बुदा देवी का मंदिर आता है। सफ़ेद संगमरमर से बना ये छोटा सा मंदिर एक ऊंची और विशाल पहाड़ी के बीचों बीच में है और बहुत भव्य और आकर्षक लगता है। यह प्राचीन मंदिर लगभग बहुत ऊंचाई पर है। आबू पर्वत की आवासीय बस्ती से ऊपर की ओर स्थित है। लगभग 450 सीढ़ियाँ चढ़ने पर मंदिर में पहुंचते हैं। इस मंदिर में देवी अंबिका का प्राचीन और प्रसिद्ध मूर्ति है जो अर्बुदा देवी के नाम से विख्यात है। पर्वताचल के मध्य में प्राकृतिक रूप से निर्मित एक चट्टान पर एक गुफा में विशाल शिला के नीचे अर्बुदा देवी की प्रतिमा प्रतिष्ठापित है, जो ऐसा प्रतीत होता है मानो बिना किसी सहारे या आधार के हवा में अधर खड़ी है हो। भूमि को स्पर्श करे बिना अधर खड़ी दिखलाई पड़ने के कारण अर्बुदा देवी को अधर की देवी भी कहलाता जाता है। आबू पर्वत और नगर की प्रतिरक्षक मानी जाने वाली अधर देवी की उक्त प्रतिमा कृष्ण वर्ग की है, जिसका ललाट चांदी से चमकीला तथा वे मस्तक पर स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए हैं। अर्बुदा देवी की निज मंदिर में प्रवेश के लिए श्रद्धालुओं को गुफा के संकरे मार्ग में होकर बैठकर जाना पड़ता है। मंदिर की गुफा में प्रवेश द्वार के समीप एक शिव मंदिर भी बना है। राजस्थान का पवित्र स्थल एकमात्र आबू पर्वत है। यह ऋषि मुनियों की तपोभूमि भी रही है। जैन श्वेतांबर के राष्ट्र संत श्री शांति विजय जी महाराज ने आबू पर्वत की कंदराओं में साधना और तपस्या का केंद्र बनाया। शेर, चीते, बाघ इत्यादि हिंसक पशु भी मुनिराज के पास पालतू पशुओं के समान बैठे रहते थे। भक्तजन भी वहाँ भय रहित आते जाते रहते थे। श्री अर्बुदा देवी के इस शक्तिपीठ के कारण ही यह स्थान आबू
कहलाया। श्री अर्बुदा देवी की षष्ठम दुर्गा कत्यानी दुर्गा है। देवी का शक्तिपीठ आबू पर्वत के एक विशाल पर्वत के शिखर पर एक कंदरा के भीतर है। इस प्रकृति गुफा में देवी माता के दर्शन हेतु बहुत झुककर प्रवेश करना पड़ता है। इस देवी ने अपनी लीला से आबू पर्वत के यज्ञ कुंड की ज्वाला से परमार और परिहार राजपूतों के आदि पुरुषों को प्रकट किया। यह देवी परमार और परिहार जाति के राजपूतों की कुल देवी कहलाती है। अर्बुदा देवी का शक्ति स्थान आबू पर्वत के दर्शनीय स्थलों में अर्बुदा देवी का शक्ति स्थल आबू पर्वत के दर्शनीय स्थलों में प्रख्यात है। मंदिर में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है। यह मंदिर चमत्कारी है। भक्तों के अतिरिक्त आबू पर्वत पर आने वाले दर्शक के लिए यह एक दर्शनीय स्थल है। आबू पर्वत पर अर्बुदा देवी का स्थान अत्यंत प्राचीन माना जाता है तथा लोक में इसकी बहुत मान्यता है। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र व आश्वयुज की नवरात्र के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को विशाल मेले लगते हैं और बहुत भक्तगण यहाँ पे आते जाते रहते हैं। माँ उनकी हर मर्यादा पूरी करती है। सावन का महीना चल रहा है। भक्तों सभी तरह से भगवान भोलेनाथ को मनाने की हर संभव कोशिश करते हैं। माँ पार्वती भोलेनाथ सबकी इच्छा पूरी करे, सभी को आशीर्वाद बना रहे। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम और भी ऐसी जानकारी आप सबके लिए लेकर आएँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें। धन्यवाद।